रिलेटेड है। आम आदमियों में ये भ्रांति फैली हुई है कि जब भी हम किसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जो टेस्ट हम लोग करवाते हैं डायग्नोसिस के लिए वो कुछ जरूरत से ज्यादा होते हैं। हो सकता है आम आदमी में इसमें एजुकेशन की भी कमी हो सकती है। इस पे थोड़े से चंद वर्ड आपसे जरूर चाहूंगा। देखिए, जो कंसल्टेशन होती है ना डॉक्टर्स की, मैं साफ, जैसे आपको अब आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत मेरे दिल के सवाल पूछ रहे हैं जो हम सोचते हैं कि हमें लोगों को बताने चाहिए, तो वो तभी आते हैं जब आप उसको आप पूछते हैं। तो आपका धन्यवाद फिर से। तो एक, आप जैसे देखते हो कि केस लड़ा जाता है अदालत में, तो जज साहब बैठे होते हैं, वकील होता है, वहां पे मुजरिम खड़ा होता है, तो एक केस प्रेजेंट होता है, उसमें हिस्ट्री बताई जाती है सबसे पहले कि क्या हुआ, इसने क्या वारदात की, है ना। उसके बाद उन्होंने तो चलो तथ्य, हमारा क्या स्टेप होता है, पहला हिस्ट्री, पहले हम पूछते हैं पेशेंट से कि क्या हुआ, कब से बीमार है, कैसा है कैसा है। सेकेंड स्टेप होता है हमारा एग्जामिनेशन। तो अगर हमें लगे कि हमें जो चीजें पूछी हैं, अब हम उनको चेक, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करके हमने उसको वेरीफाई करना है कि हम किस ओर जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस। हमारे माइंड में आ जाता है, जैसे मेरे पास स्पाइन, पीठ दर्द लेके पेशेंट आया और ये कंप्लेंट कर रहा है मुझे पिछले 2 हफ्तों से पीठ में दर्द है, पिछले 1 हफ्ते से टांग में जा रही है। तो मेरे मन में कुछ आया कि इनको शायद डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर मैं उनको लिटाता हूँ, उनका एग्जामिनेशन करता हूँ और उसमें मैं टेस्ट करता हूँ कुछ क्लिनिकल। उसमें मुझे पता चलता है कि हाँ, ये डिस्क के टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आए हैं क्लिनिकल। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन। जो मैंने प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाया उसको मैंने वेरीफाई करना है, एक टेस्ट करके, इन्वेस्टिगेशन करके, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अपने जो है वो तथ्य इकट्ठे करती है, प्रूफ ढूंढती है। तो हमने भी, क्योंकि एक डायग्नोसिस डेफिनेटिव बनाना होता है, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। हमारी जो ब्रांच है एविडेंस बेस्ड ब्रांच है, तथ्यों पे आधारित है, रीजनिंग पे आधारित है। ऐसे नहीं हम लिख देते कुछ भी। तो अगर मुझे लगता है कि ये टेस्ट है, तो मुझे एमआरआई में देखना चाहिए कि ये जो डिस्क है ये किस लेवल पे है, ये कितना कनाल को इंक्रोच कर रही है, ये हमारे मसल्स को डैमेज तो नहीं कर देगी, न्यूरॉन कनाल का डायमीटर कितना है, कनाल स्टिनोसिस, ये चीजें देखनी पड़ती है। उसके लिए मैं लिखता हूं एमआरआई, लंबोसैक्रल स्पाइन या जो भी स्पाइन। तो उसकी जब रिपोर्ट आती है, तो जो मेरा प्रोविजनल डायग्नोसिस अगर वही आता है रिपोर्ट में रेडियोलॉजिस्ट की कि ये पीआई, प्रोलैप्स, इंटरवर्टोलॉजिस्ट, L4, L5, L5, S1 इतना डायमीटर, उस पर मोहर लगती है कि आई वाज करेक्ट। तो वो जब होता है तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूं कि मैं ठीक, जब मेरा डायग्नोसिस ठीक हो गया तो मेरा अब ट्रीटमेंट ठीक चलेगा। जब डायग्नोसिस ही गलत होगा तो ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। तो ये जो टेस्ट और ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये हम जो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए होते हैं, क्योंकि एक आजकल लिटिगेशन का जमाना है। आपको कुछ ऐसा एडवर्स होता है तो आजकल लोग केसेस कर देते हैं, या वो मेडिको लीगल एस्पेक्ट से भी देखना पड़ता है, और वैसे भी आपको ठीक ट्रीटमेंट देना है। और हम जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं कि मर्जी की, हमारी मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी की तो मैं ये कराऊंगा, दूसरे नहीं, ये प्रॉपर गाइडलाइंस होती है हर ट्रीटमेंट की। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है। और कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशंस आर डन फॉर स्क्रीनिंग। जैसे मेरे पास पेशेंट आया, यंग पेशेंट आया, तो उन्होंने बोल रहे हैं 6 महीने से मेरी दर्द नहीं की, तो मैं बोल रहा हूँ चलो एक एक्सरे करा के देख लो। एक्सरे में कोई ऐसी फाइंडिंग पिक हो जाती है जो, जिसका सिम्टम हो सकता है 2 साल के बाद आता, जस्ट एक स्क्रीनिंग के लिए कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। कई बार उसके लिए भी हम करवाते हैं कि वेदर इट इज। कई बार हम जैसे आपके टेस्ट होते हैं जो हम रूटीन, जो हम पैकेजेस कराते हैं आजकल, उसमें भी चीजें पकड़ी जाती हैं, क्योंकि आजकल बीमारियां साइलेंट बढ़ी हैं और कई रेयर डिजीजेस होती हैं। अगर आपने टेस्ट नहीं कराए, वो डिजीज आपसे मिस हो गई, तो वो बंदा अदालत में जाएगा, ये इन्होंने नेग्लिजेंस कर दिया, उन्होंने तो डायग्नोसिस ही नहीं किया। फिर कराए तो डॉक्टर तब ना कराए तो तब फंसा। तो ये मैं वही कहता हूं कि हैव ए फेथ। आप एक पायलट पे फेथ करते हो, तो जब आप एक क्लिनिक में आते हो, तो ये जो गूगल बाबा है ना, ये सही नहीं बताते। ये भी मैं बताऊं कि गूगल में हर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। गूगल पे विश्वास करने के बजाय आप अपने डॉक्टर पे विश्वास करें। डॉक्टर आपके साथ, कोई अपनी रोजी रोटी के साथ दगा नहीं करता है।
इतना जरूर याद रखें। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उनका पेशेंट ठीक ना हो, कोई सर्जन ये नहीं चाहता कि उनका पेशेंट की सर्जरी में प्रॉब्लम आए। सब अपना बेस्ट एफर्ट से कर रहे होते हैं और साफ इंटेंशन से कर रहे होते हैं। हाँ, अगर मॉरल वैल्यूज डाउन है, कुछ एलिमेंट्स 1% पॉइंट कुछ परसेंट कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि बाकी भी कर रहे हैं। आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि छोटी उंगली, बड़ी उंगली और अंगूठे में ये अलग होते हैं। तो डोंट जनरलाइज दैट। तो मेरा यही मैसेज है कि हैव ए फेथ, आपको जो किया जा रहा है आपके इंटरेस्ट में किया जा रहा है। तो ये मैं कहना चाहूंगा।